नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शारदीय नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। नवरात्रि के समय को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना पूजा करने का विधान है। चूँकि इस समय अगर आप 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में हर दुख दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी नवरात्रि के दिनों का सबसे ज़्यादा खास महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस शारदीय नवरात्रि के दिनों में अगर कुछ चीज़ों का सेवन किया जाए तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है, पूरे साल छप्पड़ फाड़ कर पैसा आता है। दोस्तों, मां आदिशक्ति को समर्पित शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, जो कि इस बार 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू हो जाएगी। जी हां, और 14 अक्टूबर दिन गुरुवार तक ये समाप्त होगी, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक ये शारदीय नवरात्रि रहेगी। मान्यता है कि नवरात्रि में आदिशक्ति माँ की 9 रूपों की पूजा करने से सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। नवरात्रि प्रारंभ होते ही घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। इससे घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है और घर में खुशहाली आती है। इन दिनों में माता की चौकी स्थापित करने का विधान है और जौ बोए जाते हैं और अखंड ज्योत जलाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है और यह प्रतिपदा तिथि के दिन ही करें। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं और इनकी विशेष पूजा कैसे करें, देखिए। प्रथम शैलपुत्री और शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धरात्रि चा नव दुर्गा प्रतिष्ठा। तो ये रूप है माता नव दुर्गा के, भगवती माँ दुर्गा के, जिनकी आराधना आप 9 दिनों में नवरात्रि के दिनों में करें। माँ दुर्गा की पूजा आराधना बड़े विधि विधान से करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 रूपों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और साथ ही जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस शारदीय नवरात्रि में कौन सी एक चीज का सेवन करना है, कौन सी एक चीज खा लेनी है, ताकि पूरे साल माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे और पूरे साल जमकर पैसा आता रहे। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना पूजा भी कर सकते हैं। सुबह शाम मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गा देव्यो नमो नमः, या फिर आप पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए बैठें और माँ से अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें और पूर्ण होने के लिए सच्चे मन से आराधना करें। माँ से अगर आप सच्चे मन से आराधना करेंगे और सात्विकता के साथ शुद्धता का ध्यान रखेंगे तो माता जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। शारदीय नवरात्रि के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में अगर माँ की आराधना पूरे विधि विधान से करें तो कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ही जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कभी भी आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। व्रत रखते हैं तो भी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इन दिनों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी मांस मदिरा का सेवन यहाँ तक कि छुए तक भी ना। साथ ही साथ आप गलत ना बोले, किसी के साथ यानी कि बुरा व्यवहार ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से आप एक चीज का सेवन कर लें तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। शारदीय नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा को समर्पित होती है। पहले दिन आप माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल फल, लाल पुष्प अर्पित करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना करें। कुष्मांडा की चतुर्थ दिन और पंचम दिन स्कंद माता की, षष्ठम दिन आप कात्यायनी, तो वहीं सप्तम दिन कालरात्रि माता की पूजा करें। इन्हें जरूर कुछ ना कुछ आप अर्पित करें, भेंट करें। महागौरी के नवम दिन सिद्धरात्रि और माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, फिर आप नवरात्रि के 9वें दिन
यानी कि आप कन्याओं को भोजन खिलाएं। कन्याओं को भोजन खिलाते समय विशेष रूप से खीर, पूरी, हलवा सभी चीज आप जरूर बना लें और उन्हें आप प्रसन्नता पूर्वक उन्हें जरूर खिलाएं और भरपेट खिलाएं और उन्हें दक्षिणा के रूप में जरूर कुछ दें। माता को शारदीय नवरात्रि के दिनों में लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें और लाल फल अर्पित करें। इससे आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और साथ ही शारदीय नवरात्रि के दिनों में आप सिंदूर जरूर अर्पित करें माता जी को। लेकिन एक चीज का जरूर सेवन कर लें, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें सिंघाड़े का आटा या फिर आप जैसे कि साबूदाना जरूर खा लेना, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में जो व्रत रखते हैं वो साबूदाना खा सकते हैं। एक चीज यानी ये साबुन खाने से आपके जीवन के सारे कष्ट और सारे दुख तकलीफ माता दुर्गा जी दूर कर देंगी। दोस्तों, बहुत से लोग एक समय खाना खाते हैं, जो लोग एक समय खाना खाते हैं वो निश्चित तौर पे साबूदाना का यानी कि जरूर खाएं। साबूदाना खाने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये यानी कि काफी शुभ माना जाता है। या फिर आप सिंघाड़े का आटा भी खा सकते हैं। और दोस्तों, बता दें कि इसमें फलों में अगर आप अंगूर, चूंकि शारदीय नवरात्रि में अगर आप अंगूर फलों में लेकर आएं और खाएं, आप लाल वाला शारदीय यानी कि शारदीय नवरात्रि में लाल वाला फल जरूर लेकर आएं अंगूर का, उसे सेवन करें। या फिर नहीं मिलता लाल वाला तो फिर आप क्या करें कि आप काले वाले अंगूर भी मिलते हैं या फिर आप हरे वाले अंगूर भी खा सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि के दिनों में यानी साबूदाना की खीर बनाकर, साबूदाना के साथ साथ दूध और चीनी की खीर बनाकर जरूर खा लेना है। ये चीज अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में खाते हैं तो माता दुर्गा की कृपा सदैव और पूरे साल जमकर बरसेगी और आपके घर में छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें, कन्याओं को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा करें, उन्हें चुनरी अर्पित करें, उन्हें वस्त्र दान करें, उन्हें आप दक्षिणा के रूप में जरूर कुछ न कुछ भेंट करें, 11, 21 या 50 जो भी दक्षिणा के रूप में यथासंभव हो सके। और शारदीय नवरात्रि के दिनों में आप उन्हें भरपेट भोजन खिलाएं, तो खीर, पूरी, हलवा सब कुछ आप अर्पित करें। साथ ही साथ इन 9 दिनों में यानी कि आप शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से 9वें दिन तक आप जरूर यानी कि चाहे तो आप साबूदाना की खीर बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, जो लोग यानी कि व्रत नहीं रखते। जो लोग व्रत रखते हैं वो अगर फलाहार रखते हैं तो फलाहार में आप अंगूर का सेवन जरूर करिए। अंगूर के साथ साथ अगर आपको नहीं मिलता तो केला भी खा सकते हैं। साथ ही अगर आपको बेल का फल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, या फिर अगर आप चाहें तो फिर आप सेव वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लाल वाला ही सेव आपको खाना है। लेकिन अगर अंगूर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में इन चीजों का सेवन करने से पूरे साल माता की कृपा आपके घर में बरसेगी और जीवन में धन धान में बरकत होगी, जीवन में धन की कमी कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रहेगी। इस बीच आप पूरे विद्वान से पूजा आराधना करें। 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, इसलिए आप इस शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन चीजों का सेवन करके और पूरे शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जरूर कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें या फिर जय माता दी लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।